मुझे इस बात का दुख नहीं कि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या कराई, बल्कि तूने गौ हत्या करने वालों को छूट देकर पाप किया है। यह माफी के लायक नहीं है। गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। इंदिरा गांधी को यह शाप देने वाले कोई और नहीं, स्वामी करपात्री महाराज थे, जिन्हें बचपन में हर नारायण ओझा के नाम से जाना जाता था। सरयू पारीण ब्राह्मण परिवार में जन्मे हरि नारायण ओझा का जन्म श्रावण मास शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रतापगढ़ भटनी लालगंज में हुआ था। बचपन से ही सांसारिक विषयों से विरक्त रहने वाले हर नारायण ओझा ने कई बार घर छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके पिता उनके इस कदम के आड़े आ जाते थे। अंत में उनके पिता ने थक हार कर उनके सामने एक शर्त रखी कि जब तुम हमें एक पोता या एक पोती दे दोगे, तब हम तुम्हें घर छोड़ने की इजाजत दे देंगे। इस प्रकार हर नारायण का विवाह 9 वर्ष की आयु में सन 1916 में श्रीमती महादेवी जी के साथ हुआ। एक बेटी के जन्म होने के पश्चात हरि नारायण ओझा ने 19 वर्ष की आयु में घर और परिवार का परित्याग कर संन्यास की तरफ कदम बढ़ा दिए। 1926 में हर नारायण ओझा सांगवेद विश्वविद्यालय गए और वहां उन्होंने संस्कृत और व्याकरण की शिक्षा लेना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने स्वामी विश्वेश्वरा आश्रम में वेदांत और अन्य धर्म का अध्ययन किया तथा शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात हर नारायण ओझा ने शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती को अपना गुरु बनाया और उनसे संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। उसे पूरा करने के बाद उनका दंड ग्रहण संस्कार हुआ और स्वामी हरिहरानंद सरस्वती के नाम से जाने गए। साधना और भिक्षा के दौरान भोजन के लिए वह पात्र की जगह अपने हाथों को ही पात्र यानी बर्तन की तरह इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनका नाम करपात्री पड़ गया। उन्होंने वाराणसी को अपनी धार्मिक गतिविधियों का आधार बनाया। उन्होंने वाराणसी में धर्म संघ की स्थापना की। उनका अधिकांश जीवन वाराणसी में ही बीता। वह अद्वैत दर्शन के अनुयायी एवं शिक्षक थे। सन 1948 में उन्होंने अखिल भारतीय रामराज्य परिषद की स्थापना की, जो परंपरावादी हिंदू विचारों का राजनीतिक दल है। इस दल ने सन 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थीं। सन 1952, 1957 एवं 1962 के विधानसभा चुनाव में हिंदी क्षेत्रों मुख्यतः राजस्थान में इस दल ने दर्जनों सीटें हासिल की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म का प्राण बनाइए जय घोष स्वामी करपात्री महाराज ने हिंदुओं को अपने आशीर्वाद के रूप में दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कभी स्वामी करपात्री महाराज को खूब मानती थी, पर उनका मान सम्मान करने के बाद भी वह एक बार उनसे किए अपने वादों से मुकर गईं। नतीजन स्वामी को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। नौबत साधु संतों और गौरक्षकों पर फायरिंग तक की आ गई, जिसके बाद संसद के सामने साधुओं की लाशें उठाते हुए करपात्री महाराज ने गांधी को साथ दे दिया। किस्सा 1965 के आसपास का है। देश में गौ हत्या बंद कराने और गौरक्षा पर सख्त कानून लाने के लिए विशाल आंदोलन हुआ था। अगले साल संत इसी मांग को लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली कूच कर गए। यह वो दौर था जब गांधी करपात्री महाराज का खासा सम्मान करती थी। इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्लखाने बंद हो जाएंगे, जो अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी मुसलमानों और कम्युनिस्टों के दबाव में आकर अपने वादे से मुकर गईं। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संतों की इस मांग को ठुकरा दिया, जिसने संविधान में संशोधन करके देश में गौवंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की थी, तो संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन विक्रम संवत 2012 कार्तिक शुक्ल की अष्टमी थी, जिसे गोपाष्टमी भी कहा जाता है। इस धरने में भारत साधु समाज, सनातन धर्म, जैन पंथी आदि सभी भारतीय धार्मिक समुदायों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस आंदोलन में चारों शंकराचार्य तथा स्वामी करपात्री महाराज जी भी जुटे थे। जैन मुनि सुशील कुमार तथा सर्वादेशिक सभा के प्रधान लाला राम गोपाल सालवाले और हिंदू महासभा के प्रधान प्रोफेसर राम सिंह जी भी बहुत सक्रिय थे। श्री संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ तथा महात्मा रामचंद्र वीर के आमरण अनशन ने आंदोलन में प्राण फूंक दिए थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने उन निहत्थे और शांत संतों पर पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी, जिससे कई साधु मारे गए। लेकिन संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिनों के बाद उनकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने त्यागपत्र दे दिया और इस कांड के लिए अपनी ही सरकार को जिम्मेदार बताया। माघ शुक्ल चतुर्दशी संवत 2038 7 फरवरी 1982 को केदार घाट वाराणसी में स्वेच्छा से उनके पंच प्राण महाप्राण में विलीन हो गए।
उनके निर्देशानुसार उनके नश्वर पार्थिव शरीर को केदार घाट स्थित श्री गंगा महारानी के पावन गोद में जल समाधि दे दी गई। स्वामी करपात्री महाराज ने हिंदू धर्म की बहुत सेवा की। उन्होंने अनेक अद्भुत ग्रंथ लिखे, वेदार्थ पारिजात, रामायण मीमांसा, विचार पीयूष, मार्ग स्वाद और रामराज्य आदि। स्वामी करपात्री महाराज के ग्रंथों में भारतीय परंपरा का बहुत ही अद्भुत व प्रमाणिक अनुभव प्राप्त होता है। आपने सदैव ही विशुद्ध भारतीय दर्शन को दृढ़ता से प्रस्तुत किया है। स्वामी करपात्री महाराज ने संपूर्ण भारत में पैदल यात्राएं करते हुए धर्म प्रचार के लिए सन 1940 ईस्वी में अखिल भारतीय धर्म संघ की स्थापना की। धर्म संघ का दायरा संकुचित नहीं, अत्यंत विशाल है। वह आज भी प्राणी मात्र में सुख शांति के लिए प्रयत्नशील है। संघ की दृष्टि में समस्त जगत और उसके प्राणी सर्वेश्वर भगवान के अंश हैं या उसके ही रूप हैं। संघ का मानना है कि यदि मनुष्य स्वयं शांत और सुखी रहना चाहता है तो औरों को भी शांत और सुखी बनाने का प्रयत्न आवश्यक है। इसलिए धर्म संघ के हर कार्य के आरंभ और अंत में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसे पवित्र जयकारे किए जाते हैं। इसमें अधार्मिकों के नाश के बजाय अधर्म के नाश की कामना की गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।